हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेनसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी सीधा संडे के दिन, जो कि वीकली एनालिसिस वीडियो था, और वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आपको नीचे की तरफ लेवल दिया था 24,823 का लेवल। तो एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक जाता ही नहीं है, वहीं से मार्केट घूम जाता है और एक अप ट्रेंड का मूव दिखाता है कल के दिन, जो कि प्रीवियस डे के अंदर भी हमने एक बड़ा जैकपॉट कैप्चर किया था, जो कि कॉल के अंदर था। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किए थे, क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था किसी रीज़न, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुबह ही अपडेट दे दिया था गाइस, और जो है सेंसेक्स का चार्ट भी बना के भेज दिया था आपके सपोर्ट के लिए। आप देख लीजिए, सुबह 8:30 बजे ही मैंने चार्ट दे दिया था सेंसेक्स का, और आज हमने सेंसेक्स के अंदर ही मूवमेंट कैप्चर किया। अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत गंदी तरह से साइडवेज है, ठीक है। अब ये साइडवेज का रीज़न क्या है? जब मैं रीज़न जानने की कोशिश किया तो पता चला जो फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो होता है मार्केट को लेके, वहाँ से डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर लोग पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। बियरिश सेंटीमेंट में बैठे हैं मार्केट में। FII DII की अगर बात किया जाए तो DII का फ्लो मार्केट को लेके ये चल रहा है क्या, वो मार्केट में पॉजिटिवनेस में बैठे हैं, ठीक है। अब इन दोनों लोगों की लड़ाई के अंदर तकलीफ़ किसको होती है? रिटेलर को। तो हम जैसे रिटेलर को एक परफेक्ट एंट्री का मिलना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप देख लीजिए, एग्जैक्टली 9:19 पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 82,300 का पुट शेयर किया था, जो कि था 130 पे। 200 का टारगेट था मेरा और SL था 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब बेसिकली ये प्रीमियम झटका मारता है 157, और मैंने इसमें ऑन कॉस्ट निकाल दिया था, और वाकई मैंने ऑन कॉस्ट निकालने का 9:22 पे फ़ोटो भी भेजा था, ताकि कोई ये ना कह सके कि लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद में गाइस फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, और निफ्टी के अंदर हमने एक ट्रेड बनाया 9:31 पे 25,050 के कॉल के अंदर, जो कि एंट्री थी 135 पे, और 170 का पहला टारगेट था। अब इसमें होता क्या, ये एक्टिवेट होता है, 140 जाता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। नीचे आने का रीज़न था इंडिया विक्स काफ़ी डाउन हो गया था, जिसके कारण प्रीमियम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, जिसमें SL मैंने दे दिया था भाई 115 रुपये पे हम निकल गए, यानी कि मोटा मोटा 20 पॉइंट का लॉस मैंने करवाया निफ्टी के अंदर। अब गाइस 20 पॉइंट का लॉस तो हमने ले लिया, लेकिन बाद में यही प्रीमियम उठ के फिर चला गया 9:46 पे, ये फिर चला गया 135 पे, जहाँ से गिरा था ये। खैर, ये ट्रेड में हमने लॉस ले ली 20 पॉइंट का। उसके बाद मैंने फिर एंट्री दिया 10:45 पे। आप देख रहे हो टाइमिंग, 9:45 के बाद में सीधा 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटा स्टडी करने के बाद में मैंने ट्रेड दिया 82,300 का पुट। 10:45 पे एंट्री दिया था, एक्टिवेट एंट्री थी 130 पे। इसमें फिर मैंने लिख दिया था कि एक्टिवेट होने तक वेट करें, ठीक है। जब लगभग इसका कुछ करंट प्राइस चल रहा था 110-115, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आता है 80 रुपये पे आ जाता है। मैं फिर 10:55 पे इसी के अंदर डालता हूँ एंट्री लेके 100 रुपये पे, 100 रुपीज़ पे एंट्री देता हूँ। पहला टारगेट था 140 का, दूसरा टारगेट था 200 का, और तीसरा टारगेट था 280 का, ठीक है। 70 रुपये का SL था, यानी कि सिर्फ 30 पॉइंट का SL। अब इसके अंदर एकदम क्लियर लफ्ज़ों में मैं फ़ोटो के साथ भेज देता हूँ, आप देख लीजिए 10:57 पे कि 102 पे बिंदास एंट्री ले लेना। अब कितना कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ गाइस कि एंट्री ले लेना, तो इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। इस प्रीमियम का आज का हाई था 217 का, 208 इसने मेरे सामने हाई लगाया, वाकई मैंने फ़ोटो भेजा कि भाई बुक कर लो। अब इतना ज़्यादा मैं अगर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप भी चैनल के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए गाइस, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डेली आपको ऐसी कोई ना कोई लर्निंग ट्रेड मिलते रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि आने वाला दिन निफ्टी के लिए क्या हो सकता है। आज जैसे कि निफ्टी ओपन होता है 25,182 के लेवल पे, और वहीं से एक गिरावट दिखाता है। अगर देखा जाए तो जो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक निफ्टी एक बुलिश पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। आपके सामने मैंने एक चैनल बना के दिया था, जो कि लगभग एनालिसिस वीडियो, वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं आपको बना के दिया था। तो जब तक निफ्टी इस चैनल के बाहर है, तो निफ्टी एक बियरिश पैटर्न में हम इसको बियरिश ही समझेंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी को लेकर फ़िलहाल के लिए हल्का फुल्का नेगेटिव है। कल हम इसको किस तरह से प्ले आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो नीचे की तरफ आपको ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखना है। अब अगर आप देखोगे तो चार्ट के ऊपर काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा जंबल भी दिख रहा है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट। आप अगर चार्ट बनाओगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा गाइस। देखिए अब चार्ट में आपको पूरी टोटल स्टडी बता दूँ,
निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 25,060 रुपये पे, ठीक है। अगर कल के दिन निफ्टी 25,120 के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका सीधा सीधा टारगेट होगा 25,225 का लेवल। आप सेफ एंट्री लेंगे 25,225, यानी कि एंट्री हम बनाएंगे 25,120 पे, टारगेट रहेगा 25,220। 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल जाएगा अपसाइड की तरफ। और अगर 25,220 भी निकलता है तो फिर निफ्टी हमें आता हुआ दिख जाएगा 25,320 तक का। तो अपसाइड के लिए 2 लेवल हो गए। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो जब तक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को ना तोड़ दे, यानी कि नीचे की तरफ जो लेवल आता है, एक बार मैं EMA सेटअप को भी ऑन कर देता हूँ, एक्यूरेट एंट्री हमें मिल जाएगी निफ्टी के अंदर। देखिए EMA सेटअप के हिसाब से अभी निफ्टी चारों EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि निफ्टी EMA के हिसाब से हमें बता रहा है कि थोड़ा सा बियरिश है, ठीक है। और मेरा व्यू भी बियरिश है, तो हम बियरिश ट्रेड के अंदर कब जाएंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 25,000 का लेवल टूटना, ठीक है। अब निफ्टी चल रहा है 25,060, यानी कि 60 पॉइंट नीचे की तरफ अगर निफ्टी सरकेगा तो हम बियरिश जाएंगे, और 60 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बुलिश जाएंगे। इस बीच के अंदर ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये बीच के अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी यहीं कहीं ओपन होकर पूरा दिन इसी रेंज के अंदर बिता के क्लोजिंग दे दे। परसों निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो कल कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे नहीं। कुछ न्यूज़ भी चल रही है कि ग्लोबल सेंटीमेंट में कुछ रिजल्ट वगैरह आने वाले, तो वो सारी चीज़ें भी है, इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट के लिए। बाकी बैकअप सपोर्ट के लिए गाइस मैं रहूँगा आपके साथ में। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस आपको दे देता हूँ मैं। अब 2 प्रीमियम के एनालिसिस के लिए निफ्टी के अंदर कल हम पुट के अंदर कब जाएंगे। 25,150 का पुट मैंने सिलेक्ट किया हूँ, जो कि लगभग क्लोजिंग दिया है 110 रुपये के ऊपर। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर निकलता है तो इस प्रीमियम के अंदर हम एंट्री बनाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा सीधा सीधा 182 का पहला टारगेट, 220 का दूसरा टारगेट और 280 का तीसरा टारगेट, यानी कि मोटा मोटा 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हम लेके चलेंगे, ठीक है। डाउन साइड की तरफ ये प्रीमियम का जो बेस है 80 रुपये का लेवल है, तो इम्पॉर्टेंट है अगर 80 रुपये के नीचे निकल जाए तो फिर इंट्राडे बेसिस पे जहाँ पे भी ये बेस बनाएगा, बेस को हम समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रीमियम का जो इंट्राडे पे बेस निकल के आएगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। हमारे सामने जो बेस है वो है 80 रुपीज़ का लेवल, ठीक है। वैसे इसके अंदर एक 40 रुपीज़ का लेवल है जो कि हीरो जीरो लेवल है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए इतना। 80 के नीचे निकल गया तो पुट की तरफ नहीं सोचेंगे, फिर कॉल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते कॉल के प्रीमियम की। 25,000 का कॉल मैंने सेलेक्ट किया कल के लिए। अगर ये प्रीमियम कल 135 रुपये के ऊपर निकलता है कल के दिन 25,000 का कॉल, तो हम पहला टारगेट लेंगे 160 रुपये का, यानी कि 30 पॉइंट का। 160 के ऊपर निकला तो फिर 200 और फिर 240, तो दोनों ही तरफ टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे हमें। जहाँ पे भी जो भी प्रीमियम एक्टिवेट होगा डेफिनेटली आपको टारगेट दे देगा। हो सकता है निफ्टी रेंज के अंदर है, तो रेंज के अंदर किस तरह से प्ले आउट करेंगे। तो गाइस देखिए, अगर निफ्टी रेंज के अंदर हुआ तो डेफिनेटली हमारे प्रीमियम गलेंगे, तो हमारे प्रीमियम जब हमें बेस पे मिलेंगे तो हम बेस पे पकड़ेंगे। अब अगर आपको बेस पे पकड़ने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो गाइस फिर टेलीग्राम चैनल आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप पूछिए। रही बात ये कि लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आपको एक रीज़न बता दूँ कि 82,300 के अंदर 10:45 पे ऐसा क्या दिखा था जो मैंने ट्रेड लिया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाइस जब तक 3 कन्फर्मेशन ना हो आप ट्रेड मत लीजिए। 3 कन्फर्मेशन की मैं बात करता हूँ। आप देख लीजिए 10:30, 10:45 लगभग यहाँ पे, और मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपये के ऊपर निकलेगा तो एंट्री ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रेंज के अंदर चल रहा था ये प्रीमियम। रेंज पे चलने के बाद में यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बनी थी, पहला कन्फर्मेशन ट्रेंड लाइन, दूसरी बात मेरा EMA का कन्फर्मेशन था, 2 कन्फर्मेशन और रेंज का ब्रेकआउट, 3 कन्फर्मेशन थे मुझे, जिसमें सीधा सीधा मेरा टारगेट था 200 का, और वही हुआ। इसने जो हाई लगाया 217 का हाई था, तो मैं खैर 208 पे 209 पे हम निकलने के लिए कह चुके थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी गाइस, लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको समझाना ज़रूरी था कि एंट्री किस तरह से ली जाती है। होप आपको लर्निंग में मज़ा आ रहा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।